Hello students, today we will start क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये 6 एलिमेंट इसके अंदर हैं। हमें पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है कि 5 डैश डैश a। हमें यहाँ पर सिंबल का यूज करना है कि ये बिलोंग्स टू वाला आएगा, नॉट बिलोंग्स टू वाला आएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ये सिंबल आपका आता है अगर कोई एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है 5 जो है ए के अंदर बिलोंग करता है, तो 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 8 है, 8 ए के अंदर है ही नहीं, तो ये आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन बना करके क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब है 8 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए या 8 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा आपका 0 ए, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 एलिमेंट ही नहीं है ए का, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू एप्सिलॉन लगा करके आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में 4 आल्सो बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 में भी 2 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका 5th पार्ट 2 बिलोंग कर रहा है ए को। 6 पार्ट में 10 ए को बिलोंग नहीं कर रहा, देखो ये सेट में, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था एज इट इज़ एलिमेंट, अगर 1 2 3 ये एलिमेंट है, एज इट इज़ रख देना करली ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो इस फॉर्म में हमें इन्हें लिखना है। ये लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे सेट, पहला क्वेश्चन है आपका x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। इसके अंदर x एक एलिमेंट है सच दैट, यहाँ पे x की प्रॉपर्टी दी हुई है, x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है और -3 और 7 के बीच का है। तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे इंटीजर आ जाएंगे 6 तक। 7 से छोटे और -3 से बड़े, सारे के सारे इंटीजर। दिस इज रोस्टर फॉर्म। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी के अंदर वो सारे x एलिमेंट हैं और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपको इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख देने जो 6 से छोटे हों। 1 2 3 4 5, ये सेकंड पार्ट हो गया। बहुत आसान एक्सरसाइज है। थर्ड में आ जाएगा आपका, बुक में अगर हम देखेंगे x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नंबर है नेचुरल नंबर, 2 शर्त हैं, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर और उनके डिजिट का सम है 8। तो आप देखिए 1 7 होगा सबसे छोटा, तो इससे छोटा कोई 2 डिजिट का नंबर है ही नहीं जो जिसका सम 8 हो। फिर 2 6 आ जाएगा, 3 5 4 4 5
3, 6 2, आपके पास 7 1, 8 0 और आगे इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। और 1 7 0 7 अगर लिखे 0 8 भी लिखेंगे तो 0 8 1 डिजिट का कहलाएगा, वो 2 डिजिट का नहीं कहलाएगा। तो इसलिए 1 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर whose sum is 8, नेचुरल नंबर whose sum is 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ है डी क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर हो और प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, डिवाइज़र है 60 का, यानी 60 को डिवाइड कर देगा। फिर 3 भी है, अगला प्राइम नंबर 5 भी है, तो और 7 से एक प्राइम नंबर है, लेकिन 7 से 60 डिवाइड नहीं होगा। फिर 11 है, 11 से भी नहीं होगा। 12 13, it is also a prime number 13, but 60 is not divisible। 19 21, बाकी किसी से डिवाइड होगा ये? किसी से भी नहीं होगा आगे। तो 2 3 5, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे लिख लेते हैं कोमा लगा करके, केवल रिपीटिशन छोड़ देते हैं। टी आ गया, आर भी आ जाएगा इसमें, टी आर आई, जी, ओ रिपीट है, इसको लीव छोड़ देंगे। ई भी रिपीट है, इसको भी छोड़ देंगे। आर आल्सो रिपीटेड और वाई। देयरफॉर दिस इज द सेट ऑफ द लेटर यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। और इसका 6th पार्ट, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब की बार ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हमें रोस्टर फॉर्म में उसे लिखना था। इसमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो लेट ए इज इक्वल टू, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी सेट को। तो एक्स सच दैट, कोलन का सिंबल, इसको सच दैट पढ़ते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3n। 3 का मल्टीपल है, देखिए 3 6 9 12, और कितने मल्टीपल रहें? ओनली 4। तो यहाँ पे आ जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4। और ये भी डिनोट करना है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर हुआ और x इज इक्वल टू 3n, और n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। तो ये इसमें पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, 2 3 4। ये पूरा डिस्क्राइब हो गया सेट ए। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 2 4 8 16 20, तो 16 32। इसे मान लेते हैं हम ये सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। x सच दैट x इज इक्वल टू
ये देखिए सब 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की रेस्ट टू द पावर 2, फिर 3, 4, फिर 5, तो 2 रेस्ट टू द पावर n। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट है इसका 5, 25, 125 और 625। तो इसे आप ध्यान से देंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 रेस्ट टू दी पावर 3, 5 रेस्ट टू दी पावर 4, इस तरह से आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में 2 की पावर में था, इधर 5 की पावर में आ गया। तो आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू दी पावर n वेयर n ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा और n इज ए नेचुरल नंबर। तो ये मैं समझता हूँ कर लोगे आप। फोर्थ पार्ट देखो 2, 4, 6 डैश डैश लेट। इसे आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x सच दैट x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, 2n कर देंगे। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, बस इतना ही। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी रखते चले जाइए, सेट आ जाएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट है 1 4 900, 1 4 9 और 100। इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस तरह से है। तो ये आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सारे इंटीजर्स का स्क्वायर है, 1 का, 2 का, 3 का और कहाँ तक 10 तक। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे के सारे एलिमेंट को लिस्ट करना है, मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसमें क्वेश्चन है x सच दैट x इज एन ओड नंबर। तो रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे ओड नंबर आ जाएंगे। एक स्पेसिफिक क्वालिटी इसकी दी हुई है x की, एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर होते 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सेकंड पार्ट इसका, अब देखिए सेकंड पार्ट में कहता है कि x एक इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, और आगे एक कंडीशन दी हुई है -1/2 से ग्रेटर है x, लेस देन 9/2। अब अगर x -1/2 से ग्रेटर है और छोटा है 9/2 से, जबकि x इज एन इंटीजर, तो -12 से ग्रेटर जो इंटीजर होगा वो तो 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 और 9/2, या आपका हो जाएगा 4.5। तो 0 1 2 3 4, 4.5 से छोटा जो इंटीजर है वो 4 है, तो इसलिए 4 तक ही ये लास्ट होगा। यही ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म ना कह करके उसने कहा था लिस्ट दी ऑल एलिमेंट, तो एलिमेंट को हमने लिस्ट कर दिया, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो बात वही है।
फिफ्थ का थर्ड पार्ट, c इक्वल टू x such that x is an integer x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो c को आप अगर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू 4 को सोल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन अगर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे उसके लिए ये इनइक्वलिटी -2 -1 0 1 2 इन सब के लिए ट्रू है। -2 से जैसे ही छोटी वैल्यू जाएगी, -3 मान लिया तो -3 का स्क्वायर प्लस के 9, जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो x की जो सारी वैल्यू -2 से ग्रेटर होंगी और 2 से छोटी हो जाएंगी। तो -2 -1 0 1 2। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखने की, इंटीजर कह रहा है ये। अगर ये इंटीजर ना कह के रियल नंबर कहता तो हम यहाँ पे दूसरे तरीके से क्वेश्चन चेंज हो जाता। इंटीजर कहता आपको रेशनल नंबर है ना, या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते और 0 नहीं आएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फोर्थ पार्ट में इसका, एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। मैं ये लिख रहा हूँ कि लॉयल के अंदर जो वर्ड हैं उसका एक सेट बनाना है, उसके एलिमेंट को लिस्ट करना है। ये आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। LOYAL, L 2 बार नहीं आएगा, बस L, O, Y, A, 4 ही लेटर आएंगे इसमें, 4 ही वर्ड। फिफ्थ पार्ट पे कहता है एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो वो सारे महीनों के आपको नाम लिखने हैं इसमें। फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा आपको एक्स इज एन मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिन जिन महीनों में नहीं है वो सब लिख देंगे आप। फरवरी मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 5 मंथ हैं जिसमें ये 31 डेज नहीं होते। ये आपका सेट हो जाएगा। F एक सेट, F दे रखा है एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो सारे लिखने हैं। तो के से पहले आने वाले सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो कॉन्सोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? ए तो वोवेल हो गया, बी, सी, है ना। अब डी, ई फिर से वोवेल हो गया, एफ, जी, एच, आई वोवेल है, जे, ओके। के से पहले वाले लिखने हैं तो जे तक ही आप लिखेंगे। तो यही आपके 7 लेटर इसमें आ गए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए लिख दिया है। वीडियो कंटिन्यू में अगर मैं लिखता तो थोड़ा टाइम आपका बचाने के लिए मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है। अब हम इसको मैचिंग करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हमको मैच करना है। 1 के सामने कौन सा आएगा? इसका आंसर 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 6 है। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर ऑफ 6 भी है। अब ऐसा सेट कौन सा है? ए आप इसमें देखेंगे सेकंड के सामने आ रहा है। 2 और 3 6 के डिवाइज़र हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो इसके सामने तो आ गया आपका ए आ जाता है आपका
2 के सामने। बी क्या, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर 10 से छोटे। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये ओड नेचुरल नंबर होते हैं। बी आ जाता है 4 के सामने, बी इसके सामने आ गया। और एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइज़र है। ए में और सी में अंतर ये है, ए में प्राइम नंबर पूछा था, इसमें केवल डिवाइज़र पूछा है, तो 1 इसके सामने आ जाएगा 1। बाकी बचता है फिर ये 1 के सामने, सॉरी सी, हाँ सी के सामने आएगा 1। अब बचता है डी, तो मैथमेटिक्स का जो वर्ड है वो आ जाएगा डी के सामने, डी थर्ड के सामने आ जाएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है और बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल। तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को